हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेट जनवरी 2021 के लिए शिक्षक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट जनवरी 2021। स्टेट 2017 में पूछे गए प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं दोस्तों, ये आपको 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, सत्री विमर्श की प्रमुख हस्ताक्षर कृष्णा सोबती की निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी अंधेरे के, या फिर दिलो दानिश, जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, या मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, या जिंदगी नामा, दिलो दानिश, या फिर दिलो दानिश, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मित्रों मरजानी, सबसे पहले जो मित्रों मरजानी आएगी, फिर सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश। इस प्रकार ये इनकी कहानियां हैं ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। आगे का सर्वप्रथम देखिए, आगे का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1923, 1933, 1943 या 1953। तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। आगे का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1933 में। आगे का प्रथम काव्य संग्रह भगनदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? ये 1933 में प्रकाशित हुआ था ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, किस संप्रदाय विशेष में श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख नहीं है, अपितु उस संप्रदाय विशेष में राधा को विशिष्ट स्थान प्राप्त है? गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। किस संप्रदाय में विशेष में श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख नहीं है, अपितु उस संप्रदाय विशेष में राधा को विशिष्ट स्थान प्राप्त है? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, इसमें कृष्ण का स्थान प्रमुख नहीं है, किंतु राधा को विशिष्ट स्थान प्राप्त दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। नैना अनंतर आवन तू नैन ढापी तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। प्रेम के मनोविज्ञान को उद्घाटित करती ये पंक्तियां किस कवि की है? मतीराम, केशवदास, बिहारी, कबीर। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। नैना अनंतर आवन तू नैन ढापी तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं। तो प्रेम के मनोविज्ञान को उद्घाटित करती ये पंक्तियां किस कवि की हैं? देखिए कबीर जी की हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है? बतियाना, मचमचाना, सिलवाना, बिठवाना। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया भी है? ये बतियाना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है? देखिए बतियाना में नाम धातु क्रिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, हरिशंकर परसाई के निबंधों में जो बात मुख्य रूप से परिलक्षित होती है वह है भारतीय राजनीति का हवाज,
सामाजिक चेतना का गिरता स्तर, भारतीय संस्कृति का गौरवशाली रूप, मूल्यगत विसंगतियां। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरिशंकर परसाई के निबंधों में जो बहुत मुख्य रूप से परिलक्षित होती है वह है ये मूल्यगत विसंगतियां हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हठ योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? हठ योग की साधना में पशुपात और वैष्णव भक्त मत का प्रभाव है। उक्त सिद्धांत अनुसार मन महाकुंडलिनी संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। गोरखनाथ द्वारा परिवर्तित हठ योग में है सूर्य तथा ठय चंद्रमा का वाचक है। कबीर आदि संत कवियों के काव्य में अभिव्यक्त रहस्यवाद की पूर्ण पीठिका हठ योग है। इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? ये हठ योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? ये हठ योग की साधना में पाशुपत और वैष्णव मत का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन असंगत हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। केशव दास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? गिरियर्सन, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो सही आंसर क्या होगा? केशव दास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने कहा है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। रसमंजरी, अलंकार चंद्रिका, श्रृंगार सागर, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, अलंकार चंद्रिका, श्रृंगार सागर, रसमंजरी, साहित्य लहरी, रसमंजरी, अलंकार चंद्रिका, श्रृंगार सागर, या फिर रसमंजरी, साहित्य लहरी, श्रृंगार सागर, अलंकार चंद्रिका। तो सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी से। देखिए निम्नलिखित ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये साहित्य लहरी, रसमंजरी, अलंकार चंद्रिका, श्रृंगार सागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे। जखम पर धूल किस कवि की रचना है? मलयज, मंगलेश डबराल, रणजीत या श्याम विमल? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। जखम पर धूल किस कवि की रचना है? ये मलयज की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हाल ही में प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक गैर दलित, जिसमें महत्वपूर्ण दलित कहानी व उपन्यासों की चर्चा की गई है, की रचयिता हैं प्रोफेसर चमनलाल, जयप्रकाश लीलवान, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, बजरंग बिहारी तिवारी? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हाल ही में प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक गैर दलित, जिसमें महत्वपूर्ण दलित कहानी व उपन्यासों की चर्चा की गई है, की रचयिता जो हैं ठीक है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काल तुझसे है होड़ मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, चुका भी नहीं हूं मैं, या फिर कुछ और कविताएं? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये चुका भी नहीं हूं मैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये शमशेर बहादुर सिंह को इनकी इस काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है इन्हें। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो? नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है, नया इतिहास लिखने के लिए खतरा उठाना ही होगा। यह उदाहरण किस लेखक का है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर, बच्चन सिंह? तो सही आंसर क्या होगा? जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है
तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों नहीं लागू हो। तो नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है, तो नया इतिहास लिखने के लिए खतरा उठाना ही होगा। ये बच्चन सिंह की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रसाद के प्रेम पथिक काव्य ग्रंथ के संबंध में असंगत विकल्प छाटिएगा। प्रसाद का प्रेम पथिक मूल्य रूप से मूल्य रूप में ब्रज भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ का कुछ अंश हिंदू में प्रकाशित हुआ। इसी का परिवर्धित संस्करण खड़ी बोली में सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम पथिक प्रणय भावनाओं से ओतप्रोत कल्पना प्रदान छोटा सा प्रबंध काव्य है। तो सही आंसर क्या होगा, इसमें हमें असंगत कथन बताना है हमें। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसी का परिवर्धित संस्करण खड़ी बोली में सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए असंगत विकल्प है ये प्रसाद के प्रेम पथिक काव्य ग्रंथ के कुछ अंश हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही अज्ञे ने किया हो, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था प्रभाकर माचवे ने, नेमीचंद जैन ने, नंदुलारे वाजपेयी ने या फिर भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही अज्ञे ने किया हो, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, देखिए नंदुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद का शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? मधुशाला, कामायनी, प्रेम पथिक, आंसू। तो सही आंसर क्या होगा, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली, मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी तुमने प्याली। डी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसू से ली गई है। और ये आंसू जो है आप बताइएगा किसकी कीर्ति है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, देखिए नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर डी हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर नामवर सिंह है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान जो है, ये नामक ग्रंथ जो है डॉक्टर नामवर सिंह का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता है? ये सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता, हमें नहीं बताना है। मैं कमला आज से यह संकल्प लेती हूँ, वह व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, कौन राक्षस इन तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पैदा कर रहा है, कुछ लोग हर कार्य को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। देखिए कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता है, इसमें सही आंसर क्या होगा, मैं कमला आज से यह संकल्प लेती हूँ। ठीक है, यह सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता है। ऑप्शन मेरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वह व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, सार्वनामिक, देखिए वह व्यक्ति यानी कोई भी हो सकता है, कौन राक्षस, ठीक है, ये कुछ लोग, ठीक है, ये सार्वनामिक है। लेकिन मैं कमला, ठीक है, देखिए मैं कमला आज से यह संकल्प लेती हूँ, यह सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों का कुंडलियाँ छंद में विस्तार किया गया है। प्रस्तुत काव्य कृति की कवि का नाम है बिहारी बिहार। देखिए बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों का कुंडलियाँ छंद में विस्तार किया गया है। तो प्रस्तुत काव्य कृति के कवि का नाम है अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास या राधा चरण गोस्वामी। तो सही आंसर क्या होगा, अंबिका दत्त व्यास जी है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों का कुंडलियाँ छंद में, ठीक है, विस्तार किया गया है। तो ये प्रस्तुत काव्य कृति के कवि का नाम है अंबिका दत्त व्यास जी।
ऑप्शन है मेरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।